समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर मनोज मुंतशिर और ओम राउत पर भगवान राम और भगवान हनुमान का उपहास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आदि पुरुष फिल्म में रामायण के सभी पात्र यथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रखंड महारथी, विद्वान रावण, आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण, आज्ञाकारी भक्त के तमाम किरदार जिन्होंने मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने जिस तरीके से अमर्यादित तरीके से दिखाया है वो आलोचना के लायक है। इसी के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस तरह से ये दिखाया गया है, अब हिंदू धर्म के ठेकेदार कहाँ हैं, सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टेट हेड अनूप दुबे। अनूप, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि साधु संत व हिंदू धर्म के ठेकेदार अब कहाँ हैं जब रामायण के पात्रों का उपहास किया गया है। सोनम, देखिए, विरोध तो उनका होना लाजमी था, चूंकि फिल्म को लेकर विरोध तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। पर बात जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य की है, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कई मामलों में, धार्मिक मामलों में विवादों में रहे हैं, अब उनका एक तरफ इशारा यह है कि मनोज मुंतशिर मनोज शुक्ला भी हैं। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो वर्ग विशेष से आते हैं, इसलिए उनपे कोई हमला नहीं हो रहा है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लोग हैं, एक एंगल देने की कोशिश भी करेंगे और राजनीतिक और एंगल देना भी चाहिए। हालांकि इसमें अगर मैं बात करूं मनोज मुंतशिर की, तो मनोज मुंतशिर ने कल ही 5 डायलॉग को बोला कि हम वापस ले रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य इसको कैसे देखते हैं, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य बता पाएंगे। हालांकि ये और अन्य दल जो है, समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, वो भी धीरे धीरे आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेरित है। तो कई मामलों में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राजनेता हैं वो चुपके से भी फिल्म देख रहे हैं और कई सारे मुख्यमंत्री, 8 से 10 राज्य के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ राज्य है वो लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रहा है। सोनम जी, अनूप, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब इस फिल्म को रिलीज किया गया और जिस तरह के इसमें दृश्य दिखाए गए हैं, तो उस पर अब धर्म के ठेकेदार चूहे के बिल में क्यों घुसे हुए, इस पर आपको क्या कुछ जानकारी है? सोनम, आपको पता होगा कि जब उन्होंने एक बार विवादित टिप्पणी किया था तो सर कलम करने तक की बात आ गई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम कर देगा, उस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया था। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का वही दर्द उभर के आया है कि अब धर्म के ठेकेदार कहाँ हैं। खैर, उनका भी विरोध करना लाजमी है। मैं एज ए पत्रकार अगर कहूं तो मनोज मुंतशिर ने जिस तरीके से प्रभु राम को प्रदर्शित करने का काम किया है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि देखिए, प्रभु श्री राम भारत और अन्य, भारत ही नहीं विश्व के भी आराध्य हैं। उस पे कहीं ना कहीं उस पे किसी भी तरीके की जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शित किया वो फिल्में नहीं बननी। अगर उन्होंने ये कहा कि 5 डायलॉग हम वापस ले रहे हैं, तो अब देखना होगा उस जगह पे वो नया क्या कर रहे हैं और नया क्या दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी मैं अगर उन्हीं की बात करूं, मनोज मुंतशिर की, तो मनोज ने कहा कि यहाँ के युवा भगवान राम को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि यहाँ का युवा ही भगवान प्रभु श्री राम को समझता है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य इसको समाजवादी रंग चढ़ाने में लगे हुए हैं। सोनम, अनूप, आपको क्या लगता है मनोज मुंतशिर इस मूवी में जब डायलॉग्स चेंज करेंगे तो क्या इस मूवी का विरोध विपक्ष नहीं करेगा? देखिए, मूवी का जो फिल्म बनी हुई है उसका तो विरोध शुरू से हो रहा है। भाई, आप नेपाल में देखो, उन्होंने नेपाल से ही विरोध शुरू हो गया था। पर अब धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां जागेंगी इसमें, क्योंकि इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा। विपक्ष को ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रमोट किया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी श्री राम से ही राजनीति करती है, हिंदुत्व को लेकर राजनीति करती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष लपेटे में लेना चाहेगी। सोनम जी, आगे की अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहेंगे अनूप दुबे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।